सुन रहे हो? शैतान आपके फ्यूचर को नहीं छू सकता। आज बहुत सारे लोग चिंतित हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा, मेरा घर बनेगा या नहीं बनेगा, परिवार होगा नहीं होगा, बच्चे होंगे नहीं होंगे, मैं आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा, मेरी सेवकाई, मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या होगा। आज बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद भी अपने फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि शैतान आपके फ्यूचर को नहीं छू सकता। आमीन। लिख लो अपनी डायरी में कि आज का टॉपिक है कि आप कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा बच्चा अब तक भी सेट नहीं हुआ, तो उसका फ्यूचर का क्या होगा। मेरी बेटी कनाडा में है, मेरा बेटा कनाडा अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में, मेरा बेटा सेट नहीं हुआ, पीआर नहीं मिली, उसका क्या होगा। मैं कह रहा हूं उसका भला ही होगा। आमीन। परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा हूं उन लोगों के साथ मेरा परमेश्वर भलाई करता है जो लोग प्रभु में बने रहते हैं। तो बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि जो लोग मसीह में हैं उनके लिए एक शर्त है परमेश्वर की, कहता है शैतान उनको छूने भी ना पाएगा, लेकिन शर्त ये वो मसीह में बने रहें, भागे नहीं। जो मसीह में बने हुए हैं तो शैतान उनके बिजनेस को, उनकी सेवकाई को, उनके बच्चों को, उनके परिवार को छूने भी ना पाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ते 2 कुरिन्थियों 5:17, बस एक काम करना है आपने, पुरानी बातों को याद नहीं करना, अपने पास्ट को भूल जाना है। अगर आज भी आप अपने पास्ट को याद रखते हैं तो आपकी लाइफ में कभी भी बढ़ोतरी नहीं होगी। अगर आप अपने पुराने जिंदगी को याद रखते हैं, अगर आप पुरानी बातों में चले जाते हैं। आजकल आदमी शादी करता है और अपनी पत्नी को पुरानी बातें याद कराता है। मैं क्या कह रहा हूं, वो मैरिज लाइफ ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। आपकी समझ में आ रहा है? तो आपको समझना है, कहता है कि अगर आप प्रभु में आ गए हो और आज भी अपने आप को कोसते रहते हो तो इसका मतलब कह रहा है आज आप को शैतान छू सकता है, लेकिन उन लोगों को नहीं छू सकता जो पुरानी जिंदगी में वापस लौट कर नहीं जाते, जो कह रहा है अपने पास्ट को याद नहीं रखते। बहुत सारे लोग इन गलतियों में 2 कुरिन्थियों में 5:17 में लिखा, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हालेलुया। कह रहा है जो मसीह में है वो कह रहा है कि एक नई किताब है, नई सृष्टि है वो, कह रहा है और पुरानी बातें बीत गई, देखो तुम्हारे लिए आज से सब कुछ नया होने के लिए जा रहा है। आमीन। सब कुछ नया होगा आज रात के बाद। हेलो, अपने पड़ोसी को बोलो सब कुछ नया होगा तेरे लिए। अपने पड़ोसी को बोलो पुरानी बातें बीत गई। आपके पड़ोस में कोई आ रहा है और आकर कह रहा है, हेलो तेरे को पता है चाउमीन आंटी ने तेरी बुराई किया और मैगी आंटी तेरे को छोड़ेगी नहीं। तो इसका मतलब कहता है कि आप जब चाउमीन आंटी मैगी आंटी की बुराई करती है और मैगी आंटी चाउमीन आंटी को माफ नहीं करती, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आपकी आज भी प्रमोशन रुकी हुई है। शैतान आपको छू सकता है, हो सकता है। कहने का मतलब, छूने का मतलब ये नहीं छू के आशीर्वाद लेके जाएगा शैतान। अगर शैतान ने आपकी हड्डियों को छू लिया ना, वहीं हड्डियां बीमार हो जाएंगी, टांग बीमार हो जाएगी, हाथ बीमार हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि ये पुरानी बातें नहीं छोड़ते, पुराने नेचर को नहीं छोड़ते, पुराने स्वभाव को बंद नहीं करते, पुरानी जिंदगी को बंद नहीं करते, शैतान उन्हें छू सकता है। ऑर्डर है ये परमेश्वर का, आप समझ रहे हैं? कहते इसका मतलब कि अगर आप लोग पुरानी स्वभाव, आज भी आपका पुराना स्वभाव है, किसी को माफ करना नहीं तो करना नहीं, मामे को माफ करना नहीं, इसने मेरे ब्याह में कपड़े नहीं दिए थे अच्छे, मामे को ब्याह नहीं करना, इसने भात अच्छा नहीं दिया था, इसने 10,000 दिया, 10 लाख देना चाहिए था, ये अमेरिका में रहता है, मैं इसको माफ नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं अगर आप माफ करने की आदत आपके अंदर नहीं है तो पुरानी बातें आप याद करते हैं, शैतान आपको हमेशा याद कराएगा, आपको आपका पास याद कराएगा, कहेगा ले तू मम्मी को सुसमाचार सुनाने जा रहा है, तेरे मामा तो इतना निखत था, उसने कभी तेरी 10 रुपए की मदद नहीं की, और उसको याद आएगा, कहेगा मुझे मामे को सुसमाचार नहीं सुनाना, मुझे मामे को बचाना ही नहीं है, मर जाए मामा। ऐसा लोग अपने अंदर ऐसे ऐसे स्वभाव रखते हैं, ऐसी ऐसी बातें रखते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि परमेश्वर चाहता है कि आज आप कहता तरक्की करें तो उससे पहले अपने पास्ट को याद मत करें, अपने पास्ट को भूल जाएं, अपनी पुरानी बातों को भूल जाएं, पुराने स्वभाव को छोड़ दें। क्या आप थे लेकिन वो मायने नहीं रखता, आप क्या अब बन रहे हैं, क्या आप अब हैं, परमेश्वर मायने रखता है इस बात के लिए यीशु के नाम में। आज आपकी लाइफ में वो होगा जो आपने कभी भी नहीं सोचा, लेकिन बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आपके पास पास्ट है और शैतान के पास कह रहा है कि आपको गिराने के लिए आपका पास्ट है। शैतान हमेशा उस व्यक्ति का पीछा करता है जो तरक्की कर रहा होता है,
उस व्यक्ति का पीछा करता है जो बड़ा आदमी बनना चाहता है। अगर आप मसीह में आ गए हो और आप कह रहे हो परमेश्वर मैं तो छोटा ही ठीक हूं, आपका पीछा शैतान नहीं करेगा, आप तो वैसे ही फ्री हो। अगर आप कहोगे परमेश्वर मुझे बड़ा आदमी बनना है, बड़ी दुकान खोलना है, बड़ा कामयाब व्यक्ति बनना है, तो शैतान आपका पीछा करेगा। लेकिन दो बातें याद रखना, किस तरीके से करेगा। लेकिन बाइबल में लिखा, बाइबल कहती है कि शैतान कहता है कि मसीह लोगों का फ्यूचर खराब नहीं कर सकता, फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकता। इजरायली लोग जब कह रहे कि मिस्र से निकले तो उनको आशीर्वाद था, शैतान को मालूम था कि इनके फ्यूचर को मैं बर्बाद नहीं कर सकता। इजराइलियों का फ्यूचर परमेश्वर ने मिस्र देश के अंदर बना दिया था। उन्होंने कहा अगर तुम मेरे पीछे चलो, अगर तुम मसीहत को याद रखो, तो मैं तुम्हारी लाइफ में कहता है एक कनान देश तुम्हें दूंगा जहां दूध मधु की धाराएं बहती होंगी। और उसी समय उनका फ्यूचर परमेश्वर ने उन्हें बता दिया था कि मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दूंगा। वो कनान देश के टारगेट में चलते रहे। जब वो निकले, रास्ते में जा रहे थे, लाखों लोग मिस्र छोड़कर जा रहे थे मूसा के साथ। लेकिन रास्ते में कह रहा शैतान ने दो हथियार उनकी जिंदगी में रखे। कह रहा उसको पता था, कह रहा कि एक पिछला रिकॉर्ड उस शैतान के पास था। शैतान को पता था मैं कनान देश को खत्म नहीं कर सकता, कनान की धरती पर मैं दूध को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो ब्लेस्ड देश है, ब्लेस्ड जगह है, मैं उसको खराब नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि उसी समय उसने कहा मैं इनके फ्यूचर को, अगर परमेश्वर ने कहा कि मैं इनका फ्यूचर अमेरिका में लेकर जाऊंगा, मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इसको इंजीनियर बनाऊंगा, लेकिन आपको वो इंजीनियर बनाने से रोक नहीं सकता। लेकिन वो आपको कह रहा है कि आपके स्वभाव में जा सकता है, वो आपके पास्ट में जाता है, वो आपके रिकॉर्ड को ढूंढता है। उसने इजरायलियों के पास्ट में गया, इजरायलियों के रिकॉर्ड में गया, के रिकॉर्ड ढूंढा, उसने किताबें मंगवाई कि इजरायलियों ने क्या क्या काम किए, किस किस बात के लिए निराश होते हैं ये। और रिकॉर्ड में मिला, कहता है कि जब इनको अच्छा खाना ना मिला, जब अच्छा पानी ना मिला, तो ये कुड़कुड़ाए और बुड़बुड़ाए। और उसी समय शैतान ने उनको याद कराया, इजरायलियों को बोलता है, कह रहा याद करो जंगल में तुम 3 दिन हो गए तुम्हें खाना नहीं मिला, याद करो इजरायली, याद करो मिस्र में तुम्हें बड़े बड़े प्याज मिलते थे, खाने को बड़े बड़े लहसुन मिलते थे, बड़े बड़े मुर्गे मिलते थे, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े खाने को मिलता था, बड़े बड़े गिलास लस्सी का मिलता था, बड़ा बड़ा पानी मिलता होगा, गिलास लोटा। लेकिन कह रहे कि वो दिन उनको याद कराए और उसी समय वो फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गए। उन्होंने कहा, कह रहे कि अरे इससे अच्छा तो हम मिस्र में ही अच्छे थे। हालेलुया। उन्होंने कहा अरे हम तो मिस्र में ही अच्छे थे, मूसा पर कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए। और परमेश्वर ने उनको कनान देश में जाने का फैसला बदल दिया। उनकी लाश, उनकी कब्र जंगल में बना दी, लाखों लोगों की। उसमें मूसा भी आता है, याद रखना, मूसा भी कनान देश में नहीं पहुंच पाया, सिर्फ 2 लोग, कह रहे सिर्फ 2 लोग कह रहे कि कनान देश में पहुंचे। लेकिन आज परमेश्वर आपके फ्यूचर को बना चुका है। परमेश्वर कह रहा है, कह रहे जितने मसीह में हैं सब नई सृष्टि हैं यीशु के नाम में। कह रहे वो सब नए देश में जाएंगे, वो स्वर्ग में आशीषित होंगे। लेकिन वो लोग कह रहे कि वो लोग कभी नहीं जाएंगे जो अपने पास्ट को याद रखेंगे। वो लोग जो लोग कह रहे कि अपने अंदर कहता है इस भावना को रखेंगे, पता नहीं पुरानी जिंदगी को छोड़ेंगे नहीं, वो लोग जो पुराने स्वभाव को बंद नहीं करेंगे। आज परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है। कह रहा है इसलिए उत्पत्ति किताब 26:19 में क्लियर का कह रहा है सबकी पत्नी को याद रखना। बोलो हालेलुया। क्या लिखा? कितनों की पत्नी को याद रखना? 100 की पत्नियों को याद मत रखना। कहीं लिखा बाइबल में? बाइबल में लिखा कह रहा बस एक की पत्नी को याद रखना। हालेलुया। कह रहा एक की पत्नी को याद रखना। आजकल के आदमी 100 की पत्नियों को याद रखते हैं। उसकी पत्नी ऐसी है, उसकी पत्नी ऐसी है, उसकी पत्नी खाना अच्छा बनाती है, उसकी पत्नी कपड़े धोती है, उसकी पत्नी पैसा कमा के लाती है। लेकिन परमेश्वर ने कहा हेलो, उसकी पत्नी को नहीं, लूत की पत्नी को याद रखना। कहता लूत की पत्नी को याद रखो कि लूत की पत्नी ने अपने पास्ट को याद किया। जब परमेश्वर ने कहा निकल जा यहां से, कह रहा ये देश खत्म होने वाला है, तो लूत की पत्नी क्या याद कर रही थी निकलते हुए? कह रहा पीछे मुड़ के नहीं देखना। कह रही लेकिन वो पीछे मुड़ के देख रही थी, हाय मेरा घर, मेरा गहना, मेरे कपड़े, मेरा फलाना, हाय उसका क्या होगा। मैं कह रहा हूं जितने मसीह में आगे हैं, कह रहा जो तुम्हारा घर है, जितना सामान पड़ा है, पुराना छोड़ दो, नया आने वाला हजरत। आमीन। कह रहा पुराने स्वभाव को छोड़ दो, नया मनुष्य तत्व को पहन लो। आज कह रहा तुम्हारी लाइफ में कह रहा आज रात कुछ नए डोर परमेश्वर की ओर से खोले जा रहे हैं आज यीशु के नाम में। कह रहा लेकिन कुछ लोग आज, कईयों की पत्नियां, कईयों के आदमी लूत की पत्नी की तरह चर्च में आते हैं,
आते तो हैं, हालेलुया पापा जी जय मसीह की, लेकिन मैं अपना पर्स किसी को दान नहीं दूंगी, मैं अपनी पुरानी जुत्ती घसी हुई किसी को दान नहीं दूंगी, मैं अपनी पुरानी चुन्नी किसी को नहीं देवांगी, मैं अपने पुराने कपड़े नहीं देवांगी, मैं तो सिर्फ चांदी के लोटे खरीदांगी, चांदी के बर्तन खरीदांगी। आप कर पुरानी चीजें छोड़ दो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में एक आशीर्वाद है, मसीह लोग तन पर पुराना कपड़ा नहीं पहनते। याद रखना, मसीह लोग कभी पुरानी चीज नहीं खरीदते। जब से मैं प्रभु में आया मैंने कभी पुरानी चीज नहीं खरीदा। मुझे लोगों ने कहा पुराना टेम्पो ले लो, पुराना कार ले लो, पुरानी ले लेते हैं पापा। मैंने कहा नहीं बेटे हम नहीं लेंगे। हालेलुया। पुराना घर ले लो, मैंने कहा नहीं बेटे हम नया लेंगे। सूरी साहब नया घर बना रहे हैं ना, पुराना घर छोड़ दो, नए घर में चले जाओ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप समझ में आया कि नहीं? कहता है कुछ लोग ऐसे हैं आज मसीह का नाटक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं उनके ऊपर आशीर्वाद नहीं है। मैं अगर कई लोगों को पूछूं, कई लोग आजकल क्या करते हैं, अंदर फटा हुआ बनियान पहनते हैं और उनके मोजे फटे हुए मिलेंगे, ऊपर से उनके कपड़े नए मिलेंगे, अंदर से पुराना मिलेगा, क्योंकि जल्दबाजी में उनको ध्यान नहीं रहता। पुराने मोजे, पुराना बनियान, और चल बहन जी अपनी पत्नी को बोलते हैं चल कोई नहीं आई दे दे पुराना बाँच, लेट हो रहे हैं जल्दी कर। जल्दी जल्दी में पुराना डाल लेंगे। याद रखना, कहता क्योंकि आदमी की औकात ऊपर से नहीं अंदर से पता लगती है। याद रखना, मसीह लोगों की औकात कहता है कि अंदर से पता लगती है, आपके चरित्र से पता लगती है। चर्च कहता अपने पुराने स्वभाव को उतार दो आज पुराने कपड़े को उतार दो आज पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ दो। आज कह रहा तुम्हारे लिए नया होने जा रहा, नया। परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा था, कहता कि मैं तुम्हारे तन पर नए कपड़े पहनाऊंगा। कहता लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया और परमेश्वर ने कहा ठीक है यही पुराने रहने दो। एक ही कपड़ा 40 साल के हुए। करा अगर 1 साल का बच्चा था, कितना सा कपड़ा आया 1 साल का, 40 साल का हुआ, परमेश्वर ने वही कपड़ा खींच कर बड़ा कर दिया 40 साल तक। चप्पल थी 1 साल का पैर है, 1 साल की चप्पल तो होगी नहीं, खैर 4 साल या 5 साल की चप्पल है जो उन्होंने बनाई, लकड़ियों की बनाते थे पहले, और उसी समय वो चप्पल का साइज भी बढ़ता चला गया। 8 नंबर का पैर हो गया। पहले 8 नंबर का पैर नहीं होता था, 14, 15, 12, 8 वाले तो थे ही नहीं, इतने बड़े बड़े पैर थे। परमेश्वर ने उनके पैरों का साइज भी बढ़ा दिया। याद रखना, मैंने कहा अगर आप परमेश्वर को अगर आप छोटा कर रहे हैं, अगर आप विश्वास नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग कह रहे इजरायलियों की तरह वो चलते तो मसीह में हैं, चलते तो पादरी के पीछे हैं, लेकिन उनका ध्यान कहता मिस्र में आज भी, उनका ध्यान पुरानी बातों में आज भी। हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा पुरानी जिंदगी को छोड़ दो, पुराने स्वभाव को छोड़ दो, पुराने चरित्र को छोड़ दो। अगर आपने छोड़ दिया, कहता है कि इसी हफ्ते के अंदर तुम्हारा सब कुछ नया होने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। क्या आमीन बोलकर तैयार है चर्च? अपने पड़ोसी को बोलो अपने पास्ट को छोड़ दे। आपके पास कई बार कह रहा शैतान क्या करता है, कई बार पुराने रिकॉर्ड लेकर आता है आपको गिराने के लिए। वो ऐसे नहीं, वो पहले सर्च करता है कि मैं इसके बाप को कैसे गिराऊं, मैं इसकी माँ को कैसे गिराऊं। वो देखेगा, कह रहा इसके लड़के, अगर आपके लड़के को शराब पिलाने की कोशिश करेगा, और शैतान कई बार आकर थप्पड़ मारता है ऐसे व्यक्ति को, शैतान को थप्पड़ मारता है, बोलता है कह रहा अबे, कहता है पहले इसके पास्ट में जा, पहले इसके पास्ट को चेक कर कि इसके बाप दादाओं ने शराब में गिरे कि व्यभिचार में गिरे। वो कहता है व्यभिचार में गिरे। कहता है फिर इसके सामने लड़की लेकर आ, वही चीज आपके सामने लेकर आएगा, वही यादें आपके सामने लेकर आएगा, पुराने थॉट्स आपके सामने लेकर आएगा, पुराने विचार आपके सामने लेकर आएगा। हम पढ़ते पहला राजा 10 के 28 में परमेश्वर ने सुलेमान के बारे में क्या बताया कि सुलेमान के पास कह रहे शराब लेकर आया, लेकिन शैतान को थप्पड़ मारा होगा और कहा, कह रहा इसके बाप को चेक कर। कह रहा दाऊद किस पाप में गिरा, कहता व्यभिचार के पाप में, हत्या के पाप में। कहता इसके सामने वही लेकर आ, और उसके सामने कह रहा लड़कियां लेकर आया, अन्य जातियां, और उसने अन्य जातियों से शादी कर लिया, क्योंकि बाइबल मना करती है। परमेश्वर ने आदेश दिया था, इजरायलियों को आदेश दिया था सुलेमान को कि उसको 2 बार दर्शन दिए सुलेमान को, और 2 बार दर्शन में बात किया, और फिर भी ये आदमी पाप में गिर गया। कारण कहता है इसके अंदर, कह रहा ये 3 गलतियां इसके अंदर रही। हम पढ़ते जरा पहला राजा 10 का 28। हाँ, जो घोड़े सुलेमान रखता था, हाँ, वे मिस्र से आते थे, हाँ, और राजा के व्यापारी उन झुंड में ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जो घोड़े राजा लेता था वो मिस्र से आते थे, मिस्र से, क्योंकि परमेश्वर ने इसको मना किया था सुलेमान को
क्या मना किया था? हम एक जगह और पढ़ते हैं, पहला राजा 11 का 1 और 2 पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। हाँ। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए, वे तुम्हारे मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि वो निसंदेह, कह रहा है तुम्हारा मन फिरा देंगी वो। कहता है कि तुमने अन्य जातियों से शादी नहीं करना, अन्य जातियों से कोई सामान नहीं लेना। कहता है कि तुम, कहता है वो काम ना करना। लेकिन उन्होंने यही काम किया। सुलेमान के पास शैतान, कह रहा रिकॉर्ड लेकर आया, उसका पास लेकर आया, उसका पास लेकर आया। उसको क्या कहने लगा? कहता अबे तेरे बाप ने 100 रानियां कर ली थी तो कोई राजा के पद से हट गया? उसने अपने बाप के पास्ट को आगे रखा। अच्छा, जब मेरे बाप ने कर ली तो वो राजा के पद से नहीं हटा? तो कहता कोई बात नहीं, उसने अपने बाप का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, 1000 रानियां कर ली। अरे कितनी रानियां और कितनी दासियां कर ली उसने। मैं कह रहा हूं, कई बार सोचता हूं, मैंने कहा ये इनके नाम कैसे याद रखता होगा? यहाँ के तो एक का नाम याद नहीं रहता, कैसे याद रखता होगा? ए चंपा, ए चमेली, ए बसंतो, ए टोनी, ए मोनी, ए चुन्नी, ए पुन्नी, कैसे बुलाता होगा? हैं? महल में कैसे बुलाया जाता होगा 1000 रानियों को? लेकिन परमेश्वर ने कहा, बाइबल बताती है, कह रहे कि एक जगह परमेश्वर ने मना किया। उसने कहा कोई अधिक औरतें ना रखे। बोलो हालेलुया। पुराने नियम में भी कहा कोई अधिक स्त्रियां ना करे, और उसको कहा था कि ज्यादा घोड़े ना रखे। अगर घोड़े ज्यादा रखे तो अपने राजमहल में वापिस ना आए, कह रहा उनकी सेवा करे। बोलो हालेलुया। कह रहे कि यहां पर परमेश्वर ने क्लियर किया इसको। लेकिन ये व्यक्ति कह रहा क्यों गिरा? क्योंकि ये अपने पास्ट में जाता था, ये अपने पास्ट को याद रखता था। आज आप में से कहता हो सकता है कोई व्यक्ति प्रभु में बढ़ना चाहता हो, लेकिन आपका पास्ट आपको कमजोर कर रहा हो, आपके विचार आपको कमजोर कर रहे हो, आपके नेगेटिव थॉट्स आपको गिरा रहे हो। ये शैतान का एक हथियार है। मैं कह रहा हूं हाथ उठाकर उस रिकॉर्ड को जला दो जो उसके पास है आज। कह रहा जल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा आज रात बैड ड्रीम नहीं आएगा। आज रात जब आप बाइबल पढ़ने लगेंगे, प्रार्थना करने लगेंगे, कोई बुरा ख्याल आपके कंधों पर नहीं आएगा, आपके विचारों पर नहीं आएगा। मैं जला देता हूं शैतानी रिकॉर्ड को। मैं आपके बाप दादाओं के रिकॉर्ड को, आपके रिकॉर्ड को जला देता हूं। बोलो हालेलुया। बोलो जल जाए वो रिकॉर्ड। क्योंकि आपको विश्वास करना है। कहता है कि अगर आप भी सुलेमान की तरह रहे तो कह रहा है कि आप तरक्की तो करेंगे, लेकिन एक दिन कह रहा है कि प्रभु से वंचित हो जाएंगे। सुलेमान ने तरक्की तो किया, लेकिन वो, मुझे तो लगता है वो स्वर्ग नहीं गया। बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? न्याय करने वाला तो परमेश्वर है, लेकिन कह रहा हूं कि वो स्वर्ग से वंचित रहा। क्यों रहा? क्योंकि उसने, कहता है, पर अपने पास्ट में, अपने यादों में खोया रहा, पुरानी बातों में चला गया। बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि आज भी बहुत सारे लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, बहुत सारे लोग अपने आप को भी क्षमा नहीं करते। प्रभु बोलता है कई बार, कह रहा हूं घड़ी सुनो, घड़ी टाइम लगाएगी अगले सेकंड पर जाने के लिए, लेकिन अगर आपका पश्चाताप सच्चा है, अगर आपने माफी मांगी, आज सच्चे दिल से फैसला लिया है परमेश्वर के सामने कि प्रभु मैंने जो पास्ट में किया था, और शैतान आपको बार बार कहता है, प्रार्थना कर रहा है, अरे तेरा पास्ट देख कैसा है, तुझे परमेश्वर ने आज तक माफ नहीं किया, तू तो ठगी है, तू तो चोर है, तू तो शराबी है, तू तो व्यभिचारी है, तेरी तो सेटिंग है किसी के साथ। अरे भाई ऐसा है वैसा है, आपको ख्याल आपको गंदे गंदे आते हैं, आप बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने उन लोगों के लिए जिन्होंने आज सच्चा पश्चाताप किया है, उनके लिए उनका पाप डिलीट कर दिया। आज डिलीट कर दिया, डिलीट। अपने पड़ोसी को बोलो डिलीट हो गया तेरे पाप। आप तो ऐसे घुर रहे हो मेरे को जैसे मैंने आपका पर्स चोरी कर लिया हो। अरे मैंने कोई पर्स चोरी किया आपका? अरे आपके पाप डिलीट करवाए हैं। आमीन बोलो, आमीन बोलो, हालेलुया हालेलुया। जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कि सच्ची सारे ही पापी हैं। बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं चर्च? कहता है लेकिन शैतान हमेशा आपको ये बातें याद कराएगा। आप क्षमा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप दूसरों को क्षमा करेंगे। आपके सामने जब कोई आ जाता है, कोई पाप में पकड़ा जाता है, लड़की के साथ पकड़ा जाता है, शराब में पकड़ा जाता है, तो उसे बोलते हैं माफ कर दे, चलो कोई नहीं, माफ कर दो इसको। लेकिन शैतान अंदर अंदर कहता रहता है उसको तो माफ कराया, तेरे को कौन माफ करेगा? और अंदर अंदर आपका मन आपको कायल करता रहता है। मैं कह रहा हूं घड़ी देख लो सुई की, ये टाइम लगाएगी नीचे उतरने में।
अगली सुई पर जाने में टाइम लगाएगी, लेकिन आज मेरा परमेश्वर आपके पाप क्षमा करने में टाइम नहीं लगाएगा। चर्च आमीन। डिलीट हो गए, डिलीट, आमीन। नंबर डिलीट कर दो बस। ऐसे जो आपको शराब शाम को फोन करता है, हेलो चले ठेके पर, चले जुआ खेलने, चले सट्टा लगाने, अरे भाई ताश खेलने चले, ऐसे बंदे का नंबर डिलीट कर दो आज। पवित्र आत्मा कर आज रात कहता आपने गर्लफ्रेंड का नंबर डिलीट किया, परमेश्वर ने आज आपके पाप डिलीट कर दिया। चर्च बोलो मैं पास्ट में नहीं जाऊंगा। अपने पड़ोसी को बोलो ओए मैं पास्ट में नहीं जाऊंगा। ओए पीछे का रास्ता बंद कर किया, बोलो पीछे का रास्ता बंद कर किया, पीछे का रास्ता बंद कर किया, बोलो 3 बार पीछे का रास्ता बंद, पीछे का रास्ता बंद किया कि नहीं? है पीछे का रास्ता बंद किया कि नहीं? पीछे का रास्ता बंद किया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? चर्च पीछे का रास्ता बंद किया कि नहीं? अरे शराब के ठेके का रास्ता बंद किया कि नहीं? पीछे का रास्ता बंद करके आना भाई साहब। हेलो अपने पड़ोसी को लो पीछे का रास्ता बंद कर। अभी भी खोल रखे लोगों ने, अगर मेरा काम नहीं बने ना मैं वापस चली जाऊंगी। हाँ ऐसी ही करती हैं, कहीं तो चंपाती है यहाँ पर, सानू बच्चा ना मिले ना अपा तो चले जावांगे। पीछे का रास्ता बंद कर। अपने पड़ोसी गुस्से बोलो पीछे का रास्ता बंद कर। हाँ ये देख लो, ये देख लो, पादरी मेरा घर नहीं बनाया ना मैं दूसरे चर्च चली जाऊंगी। पीछे का रास्ता बंद कर। समझ में आया कि नहीं? चर्च कहता है आप पहले सोच कर आते हैं चर्च में, इसलिए आप कामयाब नहीं हैं। आप पीछे खुला छोड़ कर आते हैं गेट, मैं मैके चली जाऊंगी। अगर पति तू नहीं सुधरा, आपने पिछला गेट खोल रखा है, मम्मी है ना मेरे पास पालने के लिए, मेरी माँ है ना मुझे घर में बुलाने के लिए। अगर एक माँ और बाप बोले चल लड़की चल, तेरे लिए पिछला रास्ता बंद, अब मैं कहां जाऊंगी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसी औरतों का तलाक नहीं होता, याद रखना, वो सक्सेसफुल होती हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज रात पीछे का रास्ता बंद कर दो, पीछे का रास्ता बंद कर दो। बोलो पीछे का रास्ता बंद कर। है औरतों तो मैं तुमसे बात कर रहा हूं, आदमियों पीछे का रास्ता बंद करो। बोलो बंद है, आज के बाद हम नहीं जाएंगे। सुनो रोम के अंदर एक बार रोम सैनिक थे, और रोम सैनिकों ने क्या किया, उन्होंने एक दिन फैसला लिया कि हम इंग्लैंड पर चढ़ाई करेंगे। और जब वो इंग्लैंड को मारने के लिए जा रहे थे, तो वो जहाजों में समुद्र में जब जा रहे थे, तो जैसे ही वो इंग्लैंड के लोगों ने देखा सैनिकों ने, तो लोग भी सैनिक भी वो अपने बंदूक लेकर वहां पर बैठ के किनारे पर समुद्र के, और उन्होंने कहा एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे, अपने देश में घुसने नहीं देंगे। लेकिन उसी समय वो उनकी ओर देख रहे थे दूरबीन लगाकर। जब वो जहाज से उतरे, और उतरने के बाद उन्होंने क्या किया, उतरते ही उन्होंने उनकी तरफ मुंह नहीं किया, अपने जहाजों की तरफ मुंह किया, तिल्ली निकाली, लाइटर निकाला और आग लगा दी जहाजों में। जितने जहाज लेकर आए थे सब सैनिकों ने अपना अपना जहाज फूंक दिया। और इसी समय जब सारे जहाज जल गए, उसके बाद उसी समय हैरान हो गए, और इसी समय सैनिक कहने लगे ये क्या है, और इसी समय उनके लोग पूछने लगे, और उन्होंने इंग्लैंड पर जीत दर्ज कर ली। लेकिन उन्होंने एक व्यक्ति ने पूछा, बोलता कह रहे कि आपने अपने जहाज क्यों जलाए? कहता है कि ताकि, कहता है हमारे सैनिकों को पता लग जाए भागने का रास्ता नहीं है, बंद हो गया, बंद हो गया, वापिस जाने का रास्ता बंद है, मर मर यही कर आप तेरी नई जिंदगी यही शुरू होगी यीशु मसीह के नाम में। कर अगर आप ये समर्पण करके आए हैं, मैं कह रहा हूं पीछे का रास्ता बंद कर दो, जला दो उस बातों को, उस रिकॉर्ड को बंद कर दो, उस पास्ट में मत जाओ, पिछली जिंदगी में मत जाओ, जला दो आज, जला दो, बोलो जला दो आज, जला दो उस विचारों को आज। मैं कह रहा हूं अगर आप जला कर आएंगे, राख खाक बना कर आएंगे, मैं कह रहा हूं आज रात आप एक बड़ी तरक्की करेंगे यीशु के नाम में। रोम के लोगों ने क्यों जंग जीती? उन्होंने कई देशों पर राज किया। क्यों किया? क्योंकि उनका स्टाइल यही था, वो जहां जाते थे जहाजों को जला देते थे। आज औरत को घर में छोड़कर आते हैं, यही घर तेरा है, यही माँ तेरी है, यही बाप तेरा है, लेकिन पीछे का रास्ता बंद नहीं करके आते, फिर उसे फोन देकर आते हैं, कोई दिक्कत हो तो फोन कर दियो। सबसे पहले फोन उठाएगी पहले दिन ही, मम्मी मेरा जी नहीं लग रहा यहाँ पे। पीछे का रास्ता बंद होगा तो याद रखना आपकी मैरिज लाइफ आसान हो जाएगी। चर्च आप तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप बढ़ना चाहते हैं? चर्च पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज आप बढ़ने के लिए तैयार हैं। याद रखना कि आपको क्षमा करना है। जब आप किसी को क्षमा नहीं करते, परमेश्वर आपको दंड देता है। और याद रखना कह रहा है कि जितना दंड आप उस समय देता है जब किसी को क्षमा नहीं करता एक व्यक्ति, तो उतना ही दंड जब भी देता है जब आप खुद को क्षमा नहीं करते। आजकल बहुत सारे लोग
खुद क्षमा नहीं करते अपने आप को। वो कहते हैं नहीं, मसीह में आने के बाद कहता है परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पाप कह रहा धुल चुके हैं यीशु के लहू से। आमीन। लेकिन कहता है कि फिर से पाप वाली जिंदगी में नहीं जाना, पास्ट में नहीं जाना, आपने फ्यूचर को खराब नहीं करना। इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि दो पास्टर थे और वो एक बार उन्होंने फैसला लिया, कहते यार रोज हम सेवा करते हैं, चलो यार धर्मेंद्र और अशोक दोनों गए और जाकर कह रहे थे चलो हम ऐसे करते हैं अपनी फैमिली को लेकर बच्चों को लेकर घूमने चलते हैं। कह रहे कहाँ? कह रहे गोवा में चलते हैं। जब वो एक जहाज में गए, शिप में गए और इसी समय जा रहे थे तो पास्टर ने कहा, पहले पास्टर ने कहा चलो पास्टर जी आप दुआ करो। उसने दुआ किया, उसने कहा परमेश्वर मुझसे जो भी कोई गलती हुई है माफ कर, पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कर और परमेश्वर हमारी यात्रा सफल हो। अगले दिन जब वो बीच में चले गए, फिर समुद्र के बिल्कुल बीच में दूसरे दिन उसने कहा पादरी साहब आप प्रार्थना करो। उस पादरी ने फिर प्रार्थना किया, उसने कहा परमेश्वर हमारे पाप क्षमा कर। उस पादरी ने कहा, दूसरे पहले पादरी ने, उसने कहा अरे यार 2 दिन से तो तू मेरे साथ है। कहता है पहले दिन जब तू मिला था तब तो पाप में होगा, लेकिन 2 दिन से तो मैं तुझे देख रहा हूं तूने कोई पाप किया ही नहीं है यार। हालेलुया। इसका मतलब कहता है कि पुरानी बातों को याद मत कर, कहता है कि आगे बढ़, परमेश्वर तेरे साथ है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आज भी बहुत सारे लोग पास्ट में घुसे हुए हैं, पुरानी जिंदगी में घुसे हुए हैं, पुरानी बातों में घुसे हुए हैं। इसलिए कह रहा है कि उनकी तरक्की नहीं है, शैतान का हथियार है, वो उसके ऊपर वार करता है। वो पुराने ख्याल लेकर आएगा, पुराने थॉट्स लेकर आएगा, पुराने विचार लेकर आएगा, पुराने ऐसे नेगेटिव विचार लेकर आएगा कि आपको लोगों के द्वारा हमला करेगा, किसी भी तरीके से आपको हमला करेगा, बदनाम करेगा, आपको याद कराएगा कि तेरा बच्चा मर गया, क्या दिया यीशु मसीह ने, याद कराएगा क्या किया यीशु मसीह ने, तेरी गाड़ी का नुकसान हो गया, उस साल भी तू वैसा ही था, आज भी ऐसा ही है। मैं कह रहा हूं अगर आज रात आप इन बातों को सुनना बंद करें, उस पास्ट को जला दें, परमेश्वर नया फ्यूचर खोलने वाला आज रात। आमीन। उसने पहले से एक योजना आपके लिए तैयार कर रखी है, एक कनान देश आपके लिए तैयार है। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए तैयार है। आमीन।